बॉलीवुड में बहुत बीच में बात हुई ड्रग्स की, और हमें पता चला कि आपने तो बचपन में ही ये बिल्कुल सच है ना? हाँ बिल्कुल सच है। रेडियो सिटी 91.1 पर मेरा नाम सुड है, मेरे साथ पलक है, और आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं मैं बताना चाहूंगा कि इनके साथ धोखा हुआ है। एक्चुअली जब इन्होंने इस वेब सीरीज को साइन किया था तब इन्हें बताया गया था राजस्थान में शूटिंग होगी जनवरी फरवरी के महीने में, और इन्हें ले जाया गया राजस्थान की भरी गर्मी में मई जून के महीने में। ये कितना सच है इसका? 100% अच्छा 100% सच है। हमारी बातचीत शुरू हुई सितंबर एंड अक्टूबर में 2020 में, और उसके बाद 2020 से मैंने 3-4 महीने का प्रेपरेशन शुरू किया। मुझे बताया गया था कि जनवरी एंड फेब में हम लोग जाएंगे जी। वो फेब का मार्च हो गया, मार्च का अप्रैल हो गया, और अप्रैल में हम लोग निकले एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग। फिर बीच में कोविड का सेकेंड वेव आ गया, जिसमें मुझे कोविड भी हो गया, होके रिकवर भी हो गया। जितना सारी बॉडी बनाई थी, जो भी किया था वो सब निकल गया। एंड देन वी वेंट बैक टू शूट एंड दिस वाज जुलाई अगस्त सितंबर। माय गॉड एंड आई वुड लाइक टू टेल कि ये राजस्थान से ही आता है, और इसको तो वहाँ की गर्मी कुछ फील ही नहीं होती है। इनके यहाँ तो इंटरनल एसी लगा के भगवान भेजता है। प्रॉब्लम हो जाती है मुझे दोनों में प्रॉब्लम होती है। मैं पहाड़ी लड़की हूँ तो मेरे को तो दोनों जगह प्रॉब्लम होती है, बट बिकॉज आई वाज वेरी अटल ऑन डूइंग दिस सीरीज, मेरे को लग रहा था कि ये ऐसा रोल है और ऐसी कहानी है और ऐसा मज़ेदार कहानी है लोगों को बताने के लिए, दैट आई फेल्ट के लोगों के नक्सीर हो रही थी, लोग फेंट हो रहे थे, वो पिलाया जा रहा था, इलेक्ट्रॉल वगैरह पिलाया जा रहा था, और मैं खड़ी हुई थी वहाँ पे कि मैं तो नहीं हटूंगी, मैं तो खड़ी रही। और जबकि इनके पास एक चिराना करके जगह वहाँ शूट कर रहे थे, वहाँ पे इतने बड़े अपेरेंटली इंसेक्ट्स आ गए थे, है ना? या 4-4 इंच के। रात को दे हैड दीज बिग जायंट HMIs एंड दे वर रिफ्लेक्टिंग देम ऑन द माउंटेन्स, आसपास के जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ पे, सो दे वर रिफ्लेक्टिंग इट ऑन दैट, एंड लाइट्स को देख के इतने बड़े and hundreds and thousands of it remind me of Mummy, that movie ना, the Mummy Returns, उसमें से इतने बड़े कीड़े, and I've never seen उसके पहले इतने बड़े insects. I don't know from where they came, and then the next day we were all like spooked out with, creeped out the whole night, and किसी भी तरह we finished shooting. फिर हम लोग जाके सो गए अपने होटल में, and then next day when we woke up to go back to shoot again, just before we were leaving we saw 2 rainbows in the sky. Wow. 2 rainbows. So we felt that it's kind of like worth it, कि जैसे एक गुड लक दे दिया भगवान ने। हाँ I feel कि अच्छा ये जो राजस्थान में 2 रेनबो देखने को मिल गया, और क्या imagine. देहन जो आ रहा है हॉटस्टार पर, क्या इसका प्रेमाइस है और क्या ये कहानी के बारे में? इंडिया में आई थिंक ये पहली बार है। आई वुड नॉट से इट्स अ प्योर हॉरर शो, बिकॉज ये एक ऐसा है कि अगर आपको कोई चीज़ पता है, बड़ी ऑब्वियसली पता है कि ये आपको डरा रहे हैं, तो देन यू गेट स्केयर्ड, एंड आपको एक बट आई फील दैट दिस इज अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा रसीली कहानी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आप लपेटे जाते हैं कि क्या है, क्या कुछ है, क्या मेरे दिमाग का भ्रम है कि ये सच में है, ये है तो जो लोग ये सुपरस्टिशन बता रहे हैं शिलासपुरा में जो ये मान्यता है, क्या ये सच है, क्योंकि जो वो बता रहे हैं उसके हिसाब से बातें सच हो रही हैं, पर मेरा साइंटिफिक ब्रेन मुझे बता रहा है कि ये तो नहीं हो सकता। तो मैं उन चीज़ों से जूझ रही हूँ, और मैं एक सरकारी नौकर हूँ, तो मेरा अवनी रावत का काम है कि वहाँ पे एक माइन है जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो बहुत बेशकीमती हैं। वो आप फार्मा में आपके स्टोन्स हैं ये सब, नहीं उसके ये टेलीकॉम वगैरह में बहुत वो हैं, तो ऑल्टरनेट फ्यूल का एक माध्यम है, सो देन दैट इज लाइक बहुत ही प्रेशियस है। तो उसकी वजह से लोग उस माइन को खुलवाना चाह रहे हैं, पर शिलासपुरा के लोग चाहते हैं कि ये माइन ना खुले। तो इन दोनों अपोजिंग फोर्सेस के बीच में अवनी रावत जाके फंस जाती है, साइंस और सुपरस्टिशन के बीच में कुछ है। लेकिन आपकी लाइफ में कौन जीतता है? मतलब अगर आप जा रहे हो बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हो और सामने आपको दिख गया बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो आप उस टाइम पहला थॉट क्या आता है? आपको लगता है कि भाड़ में जाए, चलो निकल? मेरे को लगता है कि बेचारी बिल्ली का क्या होगा, किसका ने रास्ता काट लिया। बट कोई है अंधविश्वास जिसमें आप बिलीव करते हो? आई थिंक ऑल ऑफ अस डेवलप अ सर्टेन, क्योंकि अगर आप गेटिंग अ लिटिल फिलोसॉफिकल हियर, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो क्या कोई ऐसा इंसान है जो हमको बहुत ही कंफर्म बता सकता है कि हम कहाँ से आते हैं?
राइट या हम कहाँ जाते हैं, राइट या लाइफ का मकसद क्या है. तो व्हेन यू कम टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स हम इतने वल्नरेबल हैं, द होल स्पीशीज लाइफ ही इतनी वल्नरेबल, Vulnerable, आज है कल वो absolutely. नहीं है. Absolutely. So because of that reason, I think we are all a little बिलीव करते हैं अननोन पे बिकॉज वल्नरेबल, और हम अपने आप को कुछ ना कुछ सर्टेनिटी देना चाहते हैं कि दही चीनी खाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो ये हो अच्छा हो जाएगा. जाएगा. अश्योरेंस. So it's a way to give ourselves some confidence. So I am not averse to that. I'm like ठीक है यार, अगर आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा है तो किसी का कुछ जा तो नहीं रहा है ना अगर आप दही चीनी खा लेंगे. अरे तो कितने खा लो. लोग तो 10-15 अंगूठियां पहन के चलते हैं, मतलब लाइक ऑल कलर स्टोन्स, एवेंजर बने हुए हैं वो. कितने सारे लोग आके साइंस की बातें करते हैं, पहले अंगूठी खोल के रखते हैं, शुरू कैमरे में आ जाएगी, सही नहीं लगेगी. बट मैं किसी का नाम आया दिमाग में? बट ग्रोइंग अप मतलब मेरा सबसे बड़ा सुपरस्टिशन था कि मतलब मैं एग्जाम्स में एक ही पजामा और टी शर्ट पहनती थी जब घर आके, तो माई मॉम रियली यूज्ड टू वॉश इट एवरी डे बिकॉज पूरे एक महीना यूज्ड टू वेयर सेम क्लोथ्स. दैट वाज सच अ स्टूपिड थिंग. नाउ आई लुक बैक एंड सेड ओ माय गॉड, आई वाज वेरी सुपरस्टिशन. बट with time जो है, like still I believe in lucky dresses. Like if there's an important day I will not wear certain dresses. I know कि ये वाली तो नहीं पहनूंगी because दिमाग में फिर फालतू में चलता रहता है. मैम आपसे कुछ स्टोरीज वेरीफाई करना चाहते हैं जो हमें पता चली. एक तो बॉलीवुड में बहुत बीच में बात हुई ड्रग्स वग्स की, और हमें पता चला कि आपने तो बचपन में ही ये बिल्कुल सच है ना? हाँ, बिल्कुल सच है. मैं अफगानिस्तान में थी, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मतलब परफॉर्मिंग में कितना मेरी रुचि है. तो वहाँ पे अफगानिस्तान में हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प होती थी, वी हैड अ फुल फैमिली लिविंग विद अस. तो पेरेंट्स डिप्लोमेटिक पार्टीज़ वगैरह में बहुत जाते थे, तो आई वुड बी अलोन एट होम, एंड जो भी फिल्मी गाने वगैरह ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू प्रोग्राम में जो भी आते थे गाने, तो आई वुड गेट ऑन द टेबल एंड डांस, एंड उनको करके दिखाती थी सारी एक्टिंग. एंड जब उनका मन भर जाता था तो देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड नस्वार, व्हिच इज लाइक सम काइंड ऑफ वीड वाली फैमिली. हाँ, आई थिंक समथिंग लाइक दैट. तो वो मेरे को मल देते और सुला देते, हाँ कि चल अब सो जा, हमारा एंटरटेनमेंट हो गया, अभी तुम जाओ. वैसे स्ट्रैटेजी बहुत सारे पेरेंट्स यूज करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे. No, I would not recommend it. और इसके अलावा हमें पता चला कि एक्टिंग से भी पहले आपने रेडियो भी किया है. That's 100% true. You know, it's such a funny story. Not funny, it's a cute story. मेरे parents, they were very encouraging of extracurricular activities. तो एक इट्स माई वॉइस या ऐसे करके कुछ शो आता था ऑन यूथ चैनल ऑल इंडिया रेडियो पे. Okay. So my parents would park the car outside. It was a live show, and you had to pick your 10 favorite songs and play it, and you would operate it and record it and operate the whole thing. And I was 14 when I did it, and they were sitting outside and listening on the car radio. And I think इतनी encouragement मिली मुझे उससे to be able to like दिल्ली का पूरा जितना भी आपका 5-7-10 लोगों का ग्रुप था उस टाइम पे, सब सुन रहे हैं, और आप आपकी फ्रेंड ने बोला ये गाना जरूर प्ले करना, वो प्ले करना. सो यू प्ले एवरीवन्स फेवरेट्स एंड योर फेवरेट्स, एंड पेरेंट्स आर सिटिंग आउटसाइड एंड लिसनिंग. यू फेल्ट लाइक सच अ हीरो एट दैट टाइम. यू वर लाइक कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए. लाइक यू नीड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस लाइव जाने में. लाइक एट द एज ऑफ 14 इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. प्लीज यार, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई फर्क ही नहीं होता. यू जस्ट गो एंड यू डू व्हाटएवर. यू आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस एट ऑल ना. आपने सोशल मीडिया आल्सो. Yeah, there wasn't. That's true.